सीमा हैदर को लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। भारत से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक सिर्फ सीमा की ही चर्चा चल रही है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीमा ने बॉर्डर कैसे पार किया, कैसे सीमा ने भारत में एंट्री की और उस पूरे घटनाक्रम में कौन सा वो शख्स था या है जो सीमा का मददगार बना है। और हम बता दें कि जांच एजेंसी इस वक्त सीमा हैदर के दावों की हकीकत जानने में जुटी है। हालांकि इस जांच के दौरान जो सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान से भारत आने के लिए सीमा ने कैसे प्लान बनाया और कैसे भारत आने से पहले सीमा ने नेपाल और भारत के बॉर्डर की एक एक जानकारी जुटाई। और हम आपसे बता दें कि पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने प्लान ए और प्लान बी रेडी किया और 15 दिन के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा सीमा हैदर के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। बताया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने के लिए ही बड़ी प्लानिंग की थी। सबसे पहले सीमा हैदर ने नेपाल के लिए 15 दिन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया और सीमा हैदर को 15 दिन का टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल गया, क्योंकि 10 मार्च को भी सीमा 7 दिन का वीज़ा लेकर नेपाल आई थी, जिसका फ़ायदा उन्हें दोबारा नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लेने में मिला। बताया गया कि सीमा हैदर अपने इस पूरे रूट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में ही तैयार की थी। सीमा के प्लान ए के मुताबिक उन्हें नेपाल के सड़क मार्ग के जरिए सीधे भारत में एंट्री लेनी थी। इन केस अगर सीमा को बॉर्डर पर रोका जाता तो उनके पास प्लान बी रेडी था। सीमा के प्लान बी के मुताबिक एसएसबी उन्हें रोकती तो सीमा को वापस नेपाल भेजा जाता। हालांकि सीमा के पास पहले से ही नेपाल का 15 दिन का टूरिस्ट वीज़ा था, मतलब सीमा के पास नेपाल में रहकर दोबारा भारत में दाखिल होने का पूरा समय रहता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। भारत में एंट्री का सीमा हैदर का प्लान ए ही सफल हो गया और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत की सीमा में दाखिल हो गई और एसएसबी से बचते हुए बस पकड़कर ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। इस बीच सीमा हैदर केस के जांच के समय हमें पता चला कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए सीमा ने नेपाल और भारत की 8 सीमाओं की जानकारी जुटाई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी। आगे हम आपको बता दें कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। और हम आपको बता दें कि सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें यूपी के महाराजगंज का सुनौली और सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का रनवसा बॉर्डर शामिल है और इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगमनी बॉर्डर भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकरभिट्टा बॉर्डर और सिलगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। मतलब साफ है कि जिस प्यार के लिए सीमा ने भारत आने का दावा किया है उसके लिए सीमा के जज्बात बहुत मजबूत हैं। सीमा के पास बॉर्डर को लेकर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल थी और फायदा सीमा हैदर को मिला। और आगे बढ़ते हैं ताज़ा खबरों के लिए।